दोस्तों नमस्कार। पूरे भारतवर्ष में गर्मी अपने चरम पर है और ऐसी कंडीशन में हमारे पशुओं के लिए ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहा है गर्मी को सहन कर पाना। अगर आपके पशु में हीट स्ट्रेस और हीट स्ट्रोक ये दो चीज़ें हैं ना, बड़ी ही खतरनाक है। हीट स्ट्रेस थोड़ी कम खतरनाक है और हीट स्ट्रोक तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हीट स्ट्रेस यानी कि लू लग जाना, गर्मी लग जाना, ये सबसे बड़ी दुश्मन है दूध की। भाई जो ही आपकी गाय में हीट स्ट्रेस घुसने लगता है ना, गर्मी लगने लगती है, अगर उसी समय आप पहचान लेते हैं ना और प्रॉपर वे में जो ट्रीटमेंट मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो अगर आप कर लेते हैं, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आगे जाकर के हीट स्ट्रोक यानी गर्मी का आघात उसको नहीं होगा। और गर्मी का आघात अगर नहीं होगा ना तो आप मान के चलिए कि उसकी मौत नहीं होगी और हीट स्ट्रेस जो होता है वो दूध खत्म कर देता है और यही आगे जाकर के हीट स्ट्रोक में परिवर्तित होता है। जब भी थोड़ी बहुत गर्मी लगने लग जाती है उसको हम हीट स्ट्रेस कह देते हैं और जब ये ज़्यादा विकराल रूप ले लेती है तो आगे जाकर के हीट स्ट्रोक आ जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको अच्छी तरीके से समझिए और अच्छी तरीके से इसको हैंडल कीजिए। हैंडल करने का तरीका मैं आपको पूरा बताऊंगा, तो पहले इनको समझना भी है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी गाय या भैंस, देखो गायों में भैंसों की बजाय ज़्यादा होती है और गायों में भी वो गायें जो बाहर की है, फॉरेन की गायें हैं, हॉलिस्टीन जर्सी, उनमें तो बहुत ही ज़्यादा होती है। हॉलिस्टीन में तो आप मानिए कि बहुत ही ज़्यादा होती है। गर्मियों का मौसम उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है और ऐसे में प्रोडक्शन लॉस होना तय होता है। लेकिन आज जो तरीका आपको मिलेगा ना, इससे कभी प्रोडक्शन लॉस नहीं होगा। जब भी आपको लगे कि यार 9-10 बजे के बाद जब गर्मी बढ़ती है, जो आपकी गाय भैंस खाना पीना कम कर देती है, थोड़ा थोड़ा हाँपने लग जाती है और ऐसा आपको लगता है कि जैसे यार ये अनकंफर्टेबल है, मतलब कंफर्ट नहीं है। एक तो कंफर्ट जोन में होती है आराम से बैठ करके जुगाली करना, लेकिन वो कंफर्ट जोन नहीं मिल पाता है, तो इसका मतलब ये धीरे धीरे हीट स्ट्रेस में जा रही है। उसी समय आपको क्या करना है, उसी समय आपको मैनेजमेंट अच्छा शुरू कर देना है। अब मैनेजमेंट में देखिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है फ्रेंड इम्यूनिटी की। यानी गर्मी में इम्यूनिटी बढ़ाने के जितने भी साधन हैं जो गर्मी के अनुरूप है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा साधन है भाई? सौंफ और आंवला। जी हाँ, सौंफ, आंवला, नींबू कुल के जितने भी फल हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू डायरेक्ट भी खिला सकते हैं। तो सौंफ है उसको पीस करके और दाना मिश्रण में मिला सकते हैं। आंवला जो सूखे आंवले आते हैं उनका पाउडर बना करके भी आप पिला सकते हैं। ये क्या है? ये है इम्यूनिटी बढ़ाने की चीज़ें। तो अगर इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा तो चाहे कितनी भी गर्मी हो सहन कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इम्यूनिटी के लिए और स्ट्रेस के लिए ही मैंने एक वीडियो बनाया था जो परख कूल मैजिक वाला है। भाई परख का जो कूल मैजिक है ये भी बहुत शानदार वर्क कर रहा है। कईयों ने पूछा कहाँ मिलेगा, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है और आप नेट पर या अमेजोन सब जगह मिल जाता है प्रोडक्ट। देखिए किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट होना तो आजकल ऐसी बात नहीं है कहाँ मिलेगा, नहीं, सब जगह मिल जाता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो आप इजीली ये ला करके दे सकते हैं। भाई इतना गजब का रिजल्ट अभी पिछले कुछ दिनों में ही हमने देखा है, बहुत शानदार रिजल्ट मिल रहा है। तो इसको इस्तेमाल करके सारी चीज़ें ही मैनेज की जा सकती है। और एक बात और बताऊं, जो पहले मैंने बताई है ना चीज़ें, अगर वो नहीं भी देते हैं, डायरेक्ट कूल मैजिक दे देते हैं परख का, कोई दिक्कत नहीं है, सारा काम ये अकेला ही कर देता है और दूध को कम नहीं होने देगा। तो ये मैनेजमेंट जो है वो आपको करना है। इसके अलावा हवा का जो वेंटिलेशन है ना वो प्रॉपर होना चाहिए। आपको पता है बहुत सारी गैसेस जो है वो पेशाब से, गोबर से बनती है और वो गैसेस अगर भैंस के चारों तरफ ही घूमती रहेगी, गाय के चारों तरफ ही घूमती रहेगी तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो इसीलिए प्रॉपर ऊपर से वेंटिलेशन होना जरूरी है, हवा का आवागमन जरूरी है ताकि किसी भी सूरत में ये गैसेस नुकसान नहीं पहुँचाए। इसके अलावा देखिए पंखे की व्यवस्था सभी को करनी जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप कूलर लगाइए, फोगर लगाइए, हाँ लगाए तो अच्छा है, खर्चा करें तो कर लीजिए, लेकिन मुझे तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मुझे पंखा अच्छा लगता है। अगर हवादार खुली जगह है जहां हवा का आवागमन हो रहा है और आप पंखा लगा देते हैं ना, एनफ, पर्याप्त है। और अगर आपको उस जगह की पहचान करनी है कि ये जगह मेरी गाय के लिए, मेरी भैंस के लिए अनुकूल है कि नहीं है, तो आप 1 घंटे के लिए वहां बैठ के देखिए। अगर आप बैठ पाते हैं, आराम से सुकून से बैठ पाते हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
मेरा वीडियो देख रहे हैं मान लीजिए, तो वो अगर 1 घंटे के लिए कर पाते हैं, इसका मतलब कंफर्ट जोन है और आपकी गाय भैंस भी आराम से यहाँ कंफर्ट रह सकती है। तो ये टेस्टिंग का तरीका हो गया। अगर आप वहाँ अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, मुझे तो पसीना आने लग गया और अजीब सी हालत, तो इसका मतलब आपकी गायों के लिए, आपकी भैंसों के लिए भी वो जगह सही नहीं है। तो पहला काम वेंटिलेशन का आप कर लीजिए। दूसरा, जो भाई गायों को, भैंसों को, देखो गायें हैं तो दिन में 1 बार नहलाना है सुबह सुबह, और मैं तो इसी पक्ष में रहता हूं कि भैंसों को भी दिन में 1 ही बार नहलाएं। लेकिन इस बार जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है, उस गवर्नमेंट की गाइडलाइन में ये साफ साफ लिखा है कि आप भैंसों को 2 समय भी नहला सकते हैं और 2 समय नहला करके भी आप इनका हीट स्ट्रेस जो है वो दूर कर सकते हैं। लेकिन हम हमेशा ही एक टाइम नहलाते हैं, क्योंकि देखो जब ज़्यादा भैंसें हैं तो इतना संभव हो नहीं पाता, पानी का भी नहीं हो पाता, तो हो जाए तो कर लेना गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से। बाकी आप एक टाइम सुबह सुबह तो जरूर नहलाइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं नहला पाए तो भाई दिक्कत हो सकती है, हीट स्ट्रेस की शिकायतें हो सकती है। तो ये मैनेजमेंट आप पंखे वाला कर लीजिए, वेंटिलेशन का कर लीजिए और दिन में 1 बार नहलाने का कर लीजिए। अब बात आती है पानी की। भाई पानी की उपलब्धता जो है, कई भाई क्या करते हैं, पानी पिलाते हैं। तो अगर आप पानी ला करके पिला रहे हैं तो स्वच्छ तो होना ही चाहिए, वो अनुकूल ठंडा होना चाहिए और कम से कम 5 बार आपको दिन में पानी पिलाना है। और अगर कर सके एनी टाइम पानी की व्यवस्था, तो भाई उसका तो कोई सान ही नहीं है, बहुत ही शानदार है ये। तो ये आप एनी टाइम पानी की व्यवस्था भी करके रखिए, कभी भी दूध कम नहीं होगा। बस जो हीट स्ट्रेस स्ट्रोक ये जो दुश्मन है ना, ये आपकी गाय भैंसों के नज़दीक ही नहीं आएंगे, ये कीजिए। इसके अलावा कई भाई गलती करते हैं, गर्म तासीर की चीज़ें अनजाने में खिलाने लग जाते हैं। गर्म तासीर की चीज़ें किसी भी सूरत में नहीं खिलानी है, विशेष तौर से बाजरा हो गया, बाजरे को तो आप अवॉइड ही कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। बाजरे की जगह आप जौ को ऐड कीजिए, जो बहुत अच्छा रहता है, ठंडी तासीर का भी है और सबसे अच्छा है। तो ये आप ज़रूर ऐड कीजिए ताकि ऐसी समस्या जो है वो आपके साथ आए ही नहीं। इसके अलावा बैलेंस्ड डाइट, रूमिनल एसिडोसिस गर्मी में बहुत ज़्यादा होता है, तो आप डाइट को भी बैलेंस कीजिए। बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आप बैलेंस डाइट अगर देते हैं ना, तो कई भी समस्या ही नहीं आएगी एसिडोसिस एल्कलोसिस की, तो पेट खराब नहीं होगा। अभी पेट खराब होने की शिकायतें बहुत ज़्यादा हो रही है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आपने पानी प्रॉपर नहीं पिलाया ना, तो गोबर कड़ा आने लग जाएगा। डिहाइड्रेशन की बड़ी निशानी है ये, तो गोबर कड़ा आने लग जाए। मैंने एक कड़ाई गोबर के ऊपर वीडियो बनाया था, वो चेतन भाई, वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में डलवा देना ताकि सभी देख सके कि कड़ा गोबर आने लग जाए तो क्या मैनेजमेंट, वहाँ कुछ दवाओं का भी जिक्र है, तो वो आप कीजिए, बहुत ही बेस्ट है। लेकिन पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पिलाइए, डिहाइड्रेशन होगा ही नहीं, कब्ज नहीं होगी, किसी भी सूरत में डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो पशु जो है वो बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। तो डिवॉर्मिंग अगर आपने नहीं करवाई है तो जल्दी से जल्दी करवा दीजिए, क्योंकि इसके बगैर तो कोई मेडिसिन काम ही नहीं करने वाली है, कोई अच्छा आहार काम ही नहीं करने वाला है। डिवॉर्मिंग करवा करके लिवर टॉनिक आपको देना ही है। और मिनरल मिक्सचर, मैं हमेशा बताता हूँ कि मिनरल मिक्सचर ऐसा होना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स हो, वो आप अपनी समझ के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। हमने बेटर रिजल्ट परख के जो मिल्क मैजिक है उसका भी अच्छा लिया है, तो हमने मिल्कोफीड प्लेटिनम का भी बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है। आप अपने एरिया में जो भी मिले उपलब्ध हो उसको आप मंगवा लीजिए और दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। जो ताज़ा ब्याई हुई है उनके लिए परख मिल्क मैजिक अच्छा है, और मिनरल मिक्सचर सदाबहार मिल्कोफिट प्लेटिनम जिसमें 24 से भी ज़्यादा विटामिन मिनरल्स हैं, तो वो तो बेटर है ही है। तो आप इनका इस्तेमाल करवा सकते हैं और अपना जो ये हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक जो चारों तरफ आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कल मैंने एक शॉर्ट भी डाला था, वो गाय बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी, तो ऐसी कंडीशन कभी भी हो सकती है भाई, तो आप बचा सकते हैं। लेकिन ये मैनेजमेंट कंप्लीट कीजिए। और जगह जो आपने शेड बना रखा है ना भाई, शेड तो चेंज होना नहीं है, तो शेड में एक विशेष काम ये कीजिए कि शेड जो बना हुआ है उसके नीचे आप टाट का, बोरी का या किसी भी तरीके का ऐसा प्रबंध करके रखिए ताकि डायरेक्ट, जैसे देखिए एक तो डायरेक्ट एक ही परत होती है शेड की, और एक अगर 3 परतें होगी ना या 2 परतें होगी तो वेंटिलेशन अच्छा रहेगा और वहाँ पर गर्मी कम लगेगी। तो आप प्रयास कीजिए जो भी आपका शेड है उसके नीचे कुछ लगाने की। हालांकि हाईटेक शेड होते हैं वो ऊपर रहते हैं, और जितना ऊपर रहेगा शेड उतनी ही गर्मी कम लगेगी। तो अगर नीचे है शेड तो कुछ टाट, बोरी, जूट, कुछ भी जो आपके एरिया में पुआल वगैरह मिल जाए उनकी एक परत जरूर आप ऊपर नीचे
करें ताकि जितनी लेयर्स होगी ऊपर उतनी ही गर्मी कम लगेगी। इसके अलावा चारों तरफ से जो आप बंद करते हैं, जिस क्षेत्र को आपने बंद कर रखा है, अगर वो इस लायक है कि आप पानी से भिगो सकें तो ये सबसे बेस्ट रहता है, सबसे बेस्ट रहता है। या टाट बोरी लटका करके और उनको आप जैसे 10-11 बजे एक बार भिगो दिया, एक बार 2 बजे भिगो दिया, एक बार 5 बजे भिगो दिया, तो इस तरीके से अगर आप नल चला करके तुरंत मोटर चला करके अगर भिगो सकें तो ये बहुत ही बेस्ट रहता है। तो ऐसा मैनेजमेंट कर लीजिए, ये जो दूध के दुश्मन है ना वो नज़दीक ही नहीं आएंगे। इसके अलावा अगर आप डेयरी फार्मिंग का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, आप साइंटिफिक नॉलेज कंप्लीट लेना चाहते हैं, तो मैं रोज़ रात को 1 घंटा लाइव आता हूं आप लोगों के लिए डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग देने के लिए। तो आप आ सकते हैं रामावत एनिमल ऐप पर और वहां आपको कंप्लीट ट्रेनिंग मिलेगी। डेयरी फार्मिंग सेक्शन में चले जाइए, डेमो क्लासेस है, फ्री क्लासेस है, उनकी मदद से आप अच्छा सीख सकते हैं। परक मिल्क मैजिक, दूध, फैट और एसएनएफ तीनों को एक साथ बढ़ाने वाला एकमात्र पाउडर, बस 50 ग्राम सुबह शाम दीजिए और फिर कमाल देखिए।